मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से संधि और उसके प्रकार से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वीडियो मैंने संधि भाग 2 बनाया है। संधि भाग 1 के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके संधि भाग 1 के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए हम संधि भाग 2 में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संधि का दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। बच्चों, जिन दो वर्णों में पहली ध्वनि व्यंजन होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन अर्थात व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सत धन जन बराबर सज्जन। बच्चों, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। आइए कुछ नियमों और उदाहरण द्वारा इसे समझ लिया जाए। यदि त के बाद च, ट, ज, ड, द और न हो तो उसका त में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझा दूं आपको, जैसे सत धन चित बराबर सच्चित। स्वर द्वारा त जिसके साथ हलंत लगा होगा जो अ का स्वर बताता है, धन च बराबर आधा च और पूरा च। इसी तरह से सत धन जन बराबर सज्जन। स्वर के द्वारा त जिसके साथ हलंत लगा होगा, धन ज बराबर ज। बच्चों, यदि त के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ, य अथवा व हो तो त का द बन जाता है। जैसे सत धन आनंद बराबर सदानंद, त धन आ बराबर द। भागवत धन भक्ति जिसका हो जाएगा भगवत भक्ति। इसी तरह से त धन भ बराबर द बन जाएगा। बच्चों, यदि त के बाद श हो तो दोनों का छ होता है अथवा आधा च और छ। उदाहरण के तौर पर जैसे उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। बच्चों, यदि क, च, ट, त, प के साथ न या म हो तो अपने वर्ग का 5वां वर्ण जुड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे षट धन मास जिसे षण्मास कहा जाएगा, ट धन म बराबर ड़ बन जाता है। उसी तरह से त धन मय बराबर तन्मय अथवा त धन म बराबर न बन जाता है। व्यंजन संधि के नियम को आगे बढ़ाते हुए आपको और अधिक जानकारी दे देती हूँ। यदि म के साथ क से म तक का कोई भी वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार या बाद के वर्ण का 5वां अक्षर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सम धन कल्प बराबर संकल्प। दूसरा सम धन बंध बराबर संबंध। यहाँ मैंने आपको स्वर के द्वारा भी समझा दिया है। म हलंत के साथ, धन क हलंत के साथ जिसका वर्ण का 5वां अक्षर बन गया है। यहाँ पर भी दूसरे उदाहरण में भी सम धन बंध बराबर संबंध, जिसमें सम का अंतिम वर्ण म जिसके साथ हलंत लगा हुआ है और दूसरे शब्द का ब जिसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है, उसका हमने म में परिवर्तन कर दिया जिसके साथ हलंत लगा हुआ है। बच्चों, यदि म के साथ क से म तक वर्णों को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सम धन हार जिसका
म को हटाकर स के ऊपर अनुस्वार लगा है, संहार। इसी तरह से दूसरा शब्द भी है सम धन योग, जिसका संयोग बन गया है। बच्चों, यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर के बाद स हो तो उसके स्थान पर ध्यान दीजिए श होता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जैसे अभी धन सेक, जिसका यहाँ पर बदलने पर शेख हो गया है अथवा अभिषेक। दूसरा शब्द में भी इसी तरह से वि धन सम बराबर विषम। संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। बच्चों, जिस संधि में पहली ध्वनि विसर्ग होती है और दूसरी स्वर या व्यंजन होती है, अर्थात विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनः धन हर, जिसका मनोहर हो गया है। बच्चों, व्यंजन संधि की तरह ही विसर्ग संधि के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। आइए उसे विस्तार से देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व अथवा पहले अ हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई भी वर्ण हो तो अ सहित विसर्ग का ओ होता है। बच्चों, जैसे उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, मनः धन रथ, जिसका मनोरथ हो गया। तपः धन वन, जिसका तपोवन हो गया है। इसी तरह से यदि विसर्ग के पूर्व अ, आ छोड़कर कोई अन्य स्वर और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र बन जाता है। उदाहरण द्वारा समझा दूं आपको, जैसे निह धन जन बराबर निर्जन, निह धन आशा बराबर निराशा। बच्चों, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद च या छ हो तो उसका श होता है। विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो उसका श बन जाता है। बच्चों, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो उसका स बन जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे निह धन चिंत, जिसका निश्चिंत हो गया। दुह धन तर, जिसका दुस्तर बन गया। विसर्ग संधि से संबंधित और जानकारी यहाँ हम देख लेते हैं। बच्चों, यदि विसर्ग के बाद श, श, स हो तो विसर्ग का उसी में परिवर्तन होता है। जैसे दह धन शासन बराबर दुशासन या दुःशासन। निह धन सार, जिसका विसर्ग हटने के बाद निस्सार अथवा निहसार हो जाता है। बच्चों, यदि विसर्ग के पहले नी या दु हो तो उसके पश्चात क, प या फ हो तो विसर्ग का श होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे निह धन कलंक बराबर निष्कलंक, निह धन पाप बराबर निष्पाप। बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि विसर्ग के पश्चात यानी बाद में अ स्वर हो और उसके उपरांत क, ख, प, फ से व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।